हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स हमारा आज का टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उसे देखकर उससे नॉलेज गेन कर सके। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। एंटी मलेरियल, एंटी मींस अपोजिट या अगेंस्ट, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, और मलेरियल मतलब मलेरिया। मलेरिया के अपोजिट या मलेरिया के विरुद्ध या मलेरिया के अपोजिशन में जो दवाइयां दी जाती हैं, मतलब मलेरिया को ठीक करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है उनको बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, अब मलेरिया क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। सो मलेरिया it is a highly widespread parasitic infectious disease caused by Plasmodium parasite transmitted by the bite of infected female Anopheles mosquito। ठीक है, मलेरिया के बारे में आप जानते हैं ये किससे होती है? मच्छरों के काटने से होती है। ठीक है, लेकिन मच्छरों के अंदर क्या होता है? मच्छरों के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है, जो कि जब ये इन्फेक्टेड मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट उसकी बॉडी में चला जाता है और वहां पर मलेरिया प्रोड्यूस करता है या मलेरिया उत्पन्न करता है। तो ये एक हाईली वाइड स्प्रेड पैरासिटिक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हमेशा आपने कहीं ना कहीं मलेरिया के पेशेंट देखे ही होंगे, तो हर जगह इसके पेशेंट मिल जाते हैं क्योंकि ये पैरासिटिक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि मच्छरों के काटने से होती है। और मच्छरों में भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है, उसके काटने से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो मेन जो कॉज है, इसका कॉज है प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट होता है उससे होती है। ठीक है, अब कॉज हम देखते हैं तो 4 तरह के पैरासाइट होते हैं जिनसे मलेरिया हो सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, इन चारों से मलेरिया होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन। ये कैसे फैलता है? जब कोई मच्छर स्वस्थ है लेकिन वो अगर इन्फेक्टेड हो गया है, वो कहीं दूसरे हेल्दी पर्सन से कोई प्लाज्मोडियम पैरासाइट लेकर आया है और वो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को, दूसरे हेल्दी पर्सन को काटता है। मच्छर पहले से संक्रमित है और वो दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटता है तो ये बीमारी उसके अंदर चली जाती है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, और वो भी बीमार हो जाता है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है, मतलब जब भी मच्छर काटते हैं तो मच्छरों के काटने से स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। इस तरह से ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ठीक है, सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो बहुत ही आसान है। हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर क्या होता है? पेशेंट को अचानक से तेज बुखार आता है। ठीक है, और बुखार की एक पैटर्न होता है, पहले उसको ठंड लगती है, फिर उसको गर्मी महसूस होती है और लास्ट में पसीना निकलता है शरीर से, पूरे शरीर से। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक मेन सिम्टम होता है जिससे हम पहचान सकते हैं मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर आता है, पेशेंट को ठंड लगती है, गर्मी होती है और लास्ट में पसीना शरीर से छूटता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक फीवर। बुखार अलग अलग टाइम पर आता है। ठीक है, जैसे इवनिंग में आ जाएगा या मॉर्निंग में आ जाएगा, तो इस तरह से पीरियोडिक फीवर होता है, मतलब एक फिक्स टाइम या फिक्स समय अंतराल पे आता है। या तो दोपहर में आएगा तो दोपहर में ही आएगा, शाम को आएगा तो शाम को ही आएगा, लेकिन ठंड देकर आएगा। कभी छूटेगी पेशेंट को, गर्मी महसूस होगी और पसीना निकलेगा। ठीक है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है पेशेंट को। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। पेशेंट को जब हम पाल्पेट करते हैं या छू कर देखते हैं तो उसका लीवर और स्प्लीन जो होता है वो बड़ा हो जाता है नॉर्मल की तुलना में। ठीक है, फिर पेशेंट फटीग हो जाता है, पेशेंट थोड़ा सा थका हुआ महसूस होता है क्योंकि खून की कमी हो जाती है। पेन इन एब्डोमेन, उसको पेट में दर्द भी रहता है। हार्ट रेट जो होती है उसकी फास्ट हो जाती है। हेडेक, सिर दर्द रहता है उसको। और मेंटल कंफ्यूजन, पेशेंट को हमेशा मन में कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, वो करूँ या नहीं करूँ। इस तरह के ये जो सिम्टम होते हैं ये दिखाते हैं कि पेशेंट को मलेरिया की डिजीज हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मलेरिया क्या है। मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से हमारी बॉडी में फैलती है और फिर वो धीरे धीरे पेशेंट को बीमार करती है। ठीक है, 4 तरह के कॉज होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, फैल्सीफेरम एंड मलेरिया। ट्रांसमिशन कैसे होता है? जब कोई संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो वो बीमारी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाएगी, फिर स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाएगा, फिर उसी बीमार व्यक्ति को अगर कोई और दूसरा मच्छर काटता है तो वो इन्फेक्ट हो गया, फिर वो मच्छर दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगा। इस तरह से बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती रहती है। सिम्टम क्या होगा? हाई ग्रेड फीवर आएगा पेशेंट को, ठंड लगेगी,
गर्मी महसूस होगी बाद में, और उसके बाद पसीना निकलता है। पीरियडिक फीवर आएगा या तो इवनिंग में या आफ्टरनून में या मॉर्निंग में बुखार आता है पेशेंट को। एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। चेक करते हैं तो पेशेंट का लीवर और स्प्लीन बढ़ा हुआ मिलता है, पेशेंट थका हुआ महसूस करता है, पेट में दर्द होता है, हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है, सिर दर्द और मेंटल कंफ्यूजन होता है। ये था मलेरिया। इस मलेरिया की बीमारी से ठीक होने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उनको हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स की डेफिनेशन देखते हैं हम। एंटी मलेरियल ड्रग्स, antimalarial drugs are the chemotherapeutic agents which are used for prophylaxis and treatment of malaria known as antimalarial drug। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। एंटीमलेरियल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होती हैं, मतलब केमिकल से बनी हुई होती हैं, विच आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंट करना या रोकना। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है रोकना। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, या फिर बीमारी को ट्रीट कर देना। ठीक है, उसका क्योर कर देना, उपचार कर देना। तो मलेरिया को रोकने के लिए या मलेरिया से ठीक होने के लिए जो दवाइयां यूज करते हैं या जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, सिंपली नाम से क्लियर हो रहा है। ऐसे कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो कि मलेरिया को रोकने में या मलेरिया से ठीक होने में मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो क्विनिन साल्ट्स होता है, जिसमें एग्जांपल आता है क्विनिन का, जो कि कुनेन नामक पौधे की जो छाल होती है उससे प्राप्त होता है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है 4-अमीनो-क्विनोल, इसमें आता है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। फिर नेक्स्ट है 8-अमीनो-क्विनोल, इसमें प्राइमाक्विन फॉस्फेट आती है ड्रग। नेक्स्ट है 9-अमीनो-क्राइडिडीन, इसमें मेपाक्रिन आती है। नेक्स्ट है डाई-अमीनो-पाइरिमिडीन्स, इसमें प्राइमिथामीन एंड ट्राइमिथोप्रिन ये ड्रग होती है। एंड नेक्स्ट है बाइगोनाइट्स, इसमें जो प्रोगिनिन होती है ये ड्रग आती है। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि हम पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, पेशेंट को मलेरिया से ठीक करने के लिए ये सारी हम दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो बहुत ही आसान था। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।